बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बच्चों और बड़ों सबकी फ़ेवरेट चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़े की और डिलीशियस बनकर तैयार होती है कि आप एक बार इसको घर पर बनाएंगे तो आप बाज़ार से खाना भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चिकन मैकरोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम एल्बो मैकरोनी। पास्ता आप कोई सा भी ले सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। और 250 ग्राम मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है। एक प्याली मेरे पास गाजरों की बारीक बारीक कटी हुई गाजरें हैं ये। एक प्याली मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च की ली है, बड़ी शिमला मिर्च, इसको मैंने कट कर लिया है क्यूब में। एक प्याली मेरे पास बंद गोभी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने कट कर लिए। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून सिरका है मेरे पास, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया है, और 1/4 कप मेरे पास टोमेटो केचप है। ये मेरी होममेड टोमेटो केचप है। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने पानी डाल लिया है, ज़्यादा सारा पानी डालेंगे हम इसमें। हम 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको पकने देंगे, बॉईल आने देंगे। जैसे ही बॉईल आएगा फ्लेम को लो कर देंगे और अंदर हम मैकरोनी डाल देंगे। और मैकरोनी डाल के फ़ौरन से हिला लेंगे ताकि नीचे जो है चिपक ना जाए। और ये 6 से 7 मिनट में पककर जो है तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल गल जाएंगी। तो इनको हम बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको छलनी में डालकर ऑयल लगा कर रख देंगे। तो मैकरोनी हमारी उबल गई थी। अब मैंने यहाँ पर जो है कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी 2 खाने वाले जो चम्मच होते हैं सालन वाले, और घी के डालूंगी। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। जैसे घी गर्म होगा इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, सौटे करना है, बहुत ज़्यादा अपने इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा नरम होगा तो इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही लहसुन डाल के थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद हम उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे चिकन अपना कलर चेंज कर ले, यानी वाइट कलर का हो जाए। तो देखिए चिकन यहाँ पे वाइट हो चुका है। मैं इसमें जो है टमाटर डाल दूँगी और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही अपने मसाले डालेंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं चिकन को जो है थोड़ा सा पानी डालकर कवर करके गला लूँगी। लेकिन मैं क्या करूँगी, साथ ही इसमें मैं गाजरें भी डाल दूँगी, क्योंकि गाजरें थोड़ा गलने में टाइम लगती हैं। तो मैं गाजरों के साथ चिकन के साथ ही गाजरें डालकर पकने के लिए रख दूँगी। अगर आपको नरम गाजरें ना पसंद हो, आपको क्रंची पसंद हो, तो आप इसको बाद में डाल सकते हैं जब हम बाकी की सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाला है, उसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको कवर करके रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और चिकन भी तकरीबन गल चुका है और गाजरें भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन हमारा बिल्कुल पक चुका है। ये देखें चिकन की बोटी बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हम बाकी की सब्जियाँ भी इसमें डाल देंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे और डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं सिरका, सोया सॉस, और अब इसको जो है हाई फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेंगे। बाकी की कुकिंग हमें जो है फ्लेम को हाई करके करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके जो है पकने के लिए रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी जो हमारी वेजिटेबल्स नरम हो जाएँ। अगर आपको थोड़ी क्रंची खानी हो तो आप इसको कवर करके मत रखें। तो मुझे क्रंची पसंद नहीं है, थोड़ी सी नरम अच्छी लगती है, तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए रख दिया है। तो 1 मिनट बाद इसको हम खोल लेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी केचप। अगर आपने मेरी केचप की वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके इसकी वीडियो देखें। ये बहुत मज़े की बनती है होममेड केचप। तो केचप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब साथ ही हम इसमें बॉईल की हुई मैकरोनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां और मैकरोनी अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। तो बस हमारी जो है चिकन मैकरोनी बनकर रेडी हो गई है। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। इसके साथ ही आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चिकन मैकरोनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। और जो है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।